अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल ही जो है मैंने परसों वीडियो बनाई थी बहावलपुर के जो जू में बिलावल नामी लड़के के साथ एक बहुत तकलीफ दे बहुत अफसोसनाक जो है वो हादसा जो है वो पेश आया था। उसी के बारे में हम आज भी बात करेंगे कि उसके बिलावल के केस में क्या जो है फर्दर आगे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुई है। तो इस सिलसिले में जो बिलावल का जो केस था उसमें एक जिस शख्स ने सबसे पहले बिलावल को शेरों के पिंजरे में इस कंडीशन में मुर्दा हालत में कहना चाहिए, मुर्दा हालत से भी ज्यादा वो चीड़ फाड़ की हुई हालत में जो सबसे पहले जिस इंसान ने देखा था ना उसका बयान जो है वो मंजर आम पे आया है। वो सिक्योर जो जू का अमला है उन्हीं में से कोई इंसान था। सफाई का जो अमला होता है तो वो सुबह तकरीबन बताया जा रहा है 11 से 11:30 के दरमियान में सफाई के लिए वो वहां पहुंचे हैं। तो वहां पे उन्होंने जब सफाई करते करते वो शेर के पिंजों वाली साइड पे वो गए हैं तो वहां पे उन्होंने फिर वो देखा है कि पहली जो नजर में उनको लगा कि वो शेर के जो है मुंह में कोई जूता शूज जो है ना वो है उसके मुंह में। लेकिन जब गौर करने पे वो उनको पता चला कि वो टांग का जो कुछ हिस्सा था वो भी उनके मुंह में था। और फिर उनको पता चला कि ये किसी इंसान को जो है कोई इंसान था जिसको वो चीड़ फाड़ चुके हैं। और उनकी वो जो कुछ बस कहना चाहिए बोलते हुए भी बहुत तकलीफ होती है। बाकी यार जो थी वही वो चीज थी जैसे कि सिर्फ उनका जो सर का हिस्सा और कुछ जो है वो बाजू का थोड़ा सा हाथ का वो जो है बचा था। बाकी और कुछ भी जो है बॉडी में से नहीं बचा था। तो ये उनकी जो है ना पहली वो स्टेटमेंट आई। उसके बाद वो एकदम से जो है ना वो घबरा गए। और सबसे पहले जो उनके वो जो सफाई वाला जो अमला था जो वहां पे पहुंचा था उन्होंने बताया कि मुझे सबसे पहले ये ख्याल आया कि ये कोई शायद जू के जो मैनेजमेंट है या जो स्टाफ वगैरह होता है ये उन्हीं में से कोई जो है वो शायद अगर गिर गया है या क्या हुआ है तो ये उसी का वो चीज मतलब जिस्म या बाकियात कहना चाहिए वो है। लेकिन वो बाद में जब सब लोग इकट्ठे होते हैं सब देखते हैं बार बार वो दो तीन बार पूरे अमले की जो है वो गिनती करते हैं तो वो पूरा मतलब जितने अफराद होने चाहिए वो उतने ही होते हैं। वहां पे फिर पता चलता है कि ये कोई और इंसान था, बाहर का इंसान था। तो ये जो है स्टेटमेंट वहां पे जो सफाई करने वाला अमला था उनकी सबसे पहले आई जिन्होंने सबसे पहले बिलावल की वो उसको उस कंडीशन में शेरों के पिंजरे में देखा। अब यहाँ से बहुत से सवाल जो है ना वो उठते हैं। सिक्योरिटी लैब्स का वो मैंने उस दिन भी मामला बताया था कि चीजें उतनी सिंपल है नहीं है जितना आसानी से ये नशेई वगैरह कह के जब किसी मामले से जान छुड़वानी हो ना तो ये बस डाल दो कि चला गया तो वो नशेई था खुद से गिर गया। ऐसा नहीं होता है। नशेई मतलब कैसे वहां पे पहुंचा। तो बहुत से सवालात हैं जो उठते हैं इस बयान के बाद भी इस ये जो है ना मजीद सवालात उठते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो सिक्योरिटी का मामला जो है वो सामने आता है कि सिक्योरिटी जितनी एक होनी चाहिए थी उस तरह से सिक्योरिटी नहीं थी। दो कैमरे वो सारे जो सिक्योरिटी कैमरास थे सीसीटीवी कैमरास थे ये काम ही नहीं कर रहे थे। ये भी काम ही नहीं कर रहे थे। सिर्फ दो कैमरे काम कर रहे थे जिनमें से एक गेट पे भी लगा हुआ था। लेकिन वो जो है अब वो किस एंगल से अगर गेट पे जो है वो कैमरा जो लगा हुआ है उसकी फुटेज में वो शख्स नहीं दिखाई दिया अंदर जू में एंटर होते हुए तो उसके बाद फिर मजीद सवालात जो है वो पैदा होते हैं कि भाई वो फिर अंदर कैसे गया। ये तो जो अंदर अमले के अफराद होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि कौन सा कैमरा जो है वो किस एंगल पे है और कौन सा कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक चीज ये हो जाती है। चलो अगर हम दूसरे ऑप्शन पे भी जाते हैं कि वो कोई दीवार फैलान के या इस तरीके से जो है वो अंदर दाखिल हुआ बिलावल जो है तो वो भी सिक्योरिटी पे ही उंगलियां जो है वो उठती हैं कि आया आपका सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो इस नौयत का है कि कोई भी जो है दीवार फैलान के आपके मतलब वजू के अंदर जो है वो जा सकता है। तो भी आपके सिक्योरिटी के उस पे जो है क्वेश्चन उठते हैं। तीसरे नंबर पे कि वो ऐसा बंदा था लाहौर का रिहायशी था और वो बहावलपुर पहुंच जाता है जू जाता है वहां से अंदर जाता है और वो वहां से गुजरता है। उसको पता है शेरों का पिंजरा कहाँ है और उसने कहा कि जी मैं जाके तो उधर वो छलांग उसने अगर नशा भी किया हुआ था तो वो नशे की हालत में ये सब करते करते शेरों के पिंजरे में जाता है और वो फिर सीढ़ी चढ़ता है उसी कंडीशन में।
और वो जी उधर छलांग मार देता है। ये एक और जो है बेवकूफ़ों वाली जो है ना मोहल्ले वालों की और जो उनके फादर के और रिश्तेदारों के जो बयानात हैं उसके मुताबिक तो वो जो है वो इस तरह का इंसान ही नहीं था। और अगर एक वो ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि अगर कुछ अरसे के लिए दरमियान में उसने वो अगर ड्रग्स वगैरह का सीन हुआ भी था तो उसका बाकायदा इलाज करवाया गया था। अब उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी और इन केस अगर ड्रग्स लेता भी था तो वो वाली कंडीशन नहीं थी या मेंटली वो इतना ज्यादा इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि वो कहीं भी एक शहर से दूर हजारों किलोमीटर कई किलोमीटर दूर जाके वहां जाए वहां के जू में जाए। ये वाला मेंटल जो है ना ये कंडीशन इस तरह की ज़हनी जो हालत वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो वो चीज़ भी जो है ना बिल्कुल एकदम साइड पे हो जाती है। अब इस मामले को जो है अब जैसे देखें कि यहाँ से लाहौर से वो जाता है गोजरा अपने दोस्तों के साथ या किसके। अब ये भी जो है वो सवाल मतलब गौर करने वाला सवाल है कि गोजरा से वो आगे बहावलपुर क्यों गया, कैसे गया, किसके साथ गया और उसके बाद वो ज़ू तक जो है वो कैसे पहुँचा। ज़ू में एंटर होने के लिए उसका वो कोई जो है मौजूद नहीं है कि किस तरह से वो दाखिल हुआ। तो अगर इस तरह के ये 4-5 जो बुनियादी जो सवाल है ना अगर उन पे थोड़ा-सा गौर करें, इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं जो भी पुलिस के तो बहुत सी चीज़ें जो है ना वो आपको समझ लगेगी और मेरे हिसाब से अगर जो ज़ू का अमला है उसी को थोड़ा अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाए क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज और कैमरों वाली बात है वो सिरे से पहले ही उस चीज को उस इम्कान को जो है वो खत्म कर दिया गया है कि वो ज्यादातर खराब थे। ये क्या है कि उसके बाद जो एक दो ठीक थे उनमें भी वो शख्स दिखाई नहीं दिया तो भाई फिर वो कैसे वो उड़ के तो या उड़ा के तो उसको पहुंचा नहीं सकते कि उधर खुद वो कोई भी बेवकूफ नहीं है जितना मर्जी कोई नशा करता हो ड्रग्स लेता हो कि वो जी जाए एक बिल्कुल नई अनजान जगह पे और उधर जाके वो पहुंचे और जाके शेरों के पिंजरे में छलांग लगा दे। एक पॉसिबिलिटी ये भी नजर आती है और उधर भी जो है वो अमले क्या ही नजर आता है कि वो जो कल परसों जो वो पहली आई थी उसके मुताबिक इनकी वो गार्ड जो था उधर जू में जो गार्ड था उसके साथ इनकी लड़ाई कह लें बहस कह लें इस तरह की जो है ना थोड़ी गर्मा गर्मी जो है वो हुई थी। तो फिर उस पे भी इस इम्कान पे भी गौर किया जा सकता है कि हो सकता है गार्ड के साथ जो इनकी लड़ाई हुई है उसी दौरान में हाथापाई हुई या लड़ाई हुई तो उस दौरान में उन्होंने मार दिया गया या बेहोश कर दिया गया जो भी सूरत हाल बनी और फिर उस सूरत हाल को दबाने के लिए और कि किसी के भी इल्म में भी ना आए वो चीज करने के लिए उन्होंने जो है वो शेरों के पिंजरे में जो है उनको फेंक दिया। बड़ा सेफर उनके लिए ये साइड थी कि किसी के भी जो है इल्म में नहीं आएगा। तो ये सारे इम्कानात है जिन पे जो है वो गौर करना चाहिए। उसके अलावा जो अभी तक वो उनकी जो रिपोर्ट थी वो भी अभी तक सामने नहीं आई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिले हो रही हैं जिसकी वजह से शुबुत व शुबहात जो है वो भी पैदा हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वो तो इस दुनिया से चला गया और बहुत तकलीफ देह हालत में जो है ना वो इस दुनिया से गया है। लेकिन जो किरदार हैं जो इस सब के ज़िम्मेदार हैं क्या वजह बनी वहाँ उस पे जाने की, वो किस तरह से अ, उसको वहां पे ले जाया गया, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व और किस तरह से जानवरों से बदतर हरकत शेरों ने तो जो हरकत की वो तो जानवर थे जिन्होंने उसके साथ ये सारा कुछ किया वो जानवरों से भी बदतर लोग थे। तो उनको जो है ना वो एक जो सजा है वो मिलनी चाहिए और उनको सबके सामने आना चाहिए कि ये थे वो लोग जो जानवरों से भी जो है ना वो बदतर हैं। तो आगे मज़ीद क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या-क्या जो है वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट या कुछ भी जो भी सामने आता है उस पे फिर इंशाल्लाह जो भी कोई अपडेट आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे नई वीडियो में। तो मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।